अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इजी रेसिपी, जो हम घर में इसका पाउडर तैयार करेंगे और बहुत ही होममेड अच्छा मसाला तैयार हो जाता है, जिससे हम ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए। तो रेडी करते हैं हम ये बहुत ही मज़ेदार शानदार खिचड़ा बोल दें, आप दलीम बोल दें, जो भी इसे नाम ले लें, आपकी ज़बान में से जो बोलते हैं वो ये रेडी होने में देख लें। बहुत ही फास्ट हम इसका मसाला तैयार करेंगे और आप इसे बहुत इजीली बना सकते हैं बगैर किसी हैवी मशीनरी के या किसी भी चीज़ के। बहुत आसानी से जो है हम इसे तैयार कर लेंगे और गार्निश करेंगे लेमन के साथ और कुछ और मसालों के साथ। तो इसके लिए हमने जो है रेड चिली जो है साबित गोल मिर्ची ले ली है, सौंफ ले लिया है, धनिया ले लिया है, तेज़पत्ता ले लिया है, काली मिर्च, लौंग, तमाम तरह गरम मसाले, इसमें दालचीनी ले लिए। तमाम तरह मसाले हम रोस्ट कर रहे हैं। हम पहले हमारा पैन हमने हीट कर लिया था, फिर लो फ्लेम करके इसे हम लो फ्लेम पर आप जब तक इसे फ्राई करें या जब तक इसे रोस्ट करें कि इसकी स्मेल अच्छी सी ना आ जाए। स्मेल आते ही आप इसे ठंडा कर लेंगे और इसमें आप चिली पाउडर, अदरक लहसुन का पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और ये सारे मसाले जो है डाल के ग्राइंड कर लेंगे। बहुत अच्छा सा फ़ाइन पाउडर बनाना है। अगर फ़ाइन ना हो तो आप इसे छान भी सकते हैं, जैसे मेरे चॉपर में फ़ाइन नहीं हुआ तो मैंने इसे छान लिया है। और अब हम बारी करेंगे दालों की। तो बहुत ही सिंपल, घर में जो हमारे दालें होती हैं तो हमने वही इस्तेमाल करी। हलीम के जो आते हैं, मेरे बेटे ने ज़रा इसमें किसी वजह से इलायची के दाने ऐड हो गए, मैं इसे थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद बाकी इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी दालें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल ले ली है। 1 कप अगर आपने जौ लिया है तो 1 कप ही आप चने की दाल इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। आप भी चाहे 1 कप या उससे कम। और आधा कप मैंने ले ली है उसमें येलो और ऑरेंज कलर के जो मसूर होते हैं, येलो मूंग की दाल, हमारी पीली मूंग की दाल है, और ऑरेंज कलर की मसूर, दोनों मिक्स करके मैंने धो के सोक कर लिया पूरी रात के लिए। आप भी ज़्यादा देर तक 8-9 घंटे तक इसे भिगो दें। एक बड़े से बर्तन में, बड़ा होना चाहिए साइज़ आपके पतीले का, पॉट का, उसमें थोड़ा ऑयल डाला ताकि ये चिपके ना। अगर हम इसे छोड़ के भी चले जाएँ तो ये चिपके नहीं। और उसमें बहुत सारा पानी जो हाई फ्लेम पे बॉयल करने रख दिया, और उसमें सारी दालें जो है इसमें ऐड कर दूँगी ताकि दालों के साथ ये अच्छी तरीके से पकती रहे। मैं तो इसे जो है ना ढक्कन ढक के हल्की पे छोड़ के और सो गई हूँ, ताकि ये पूरी रात में 4 घंटे 3 घंटे पकती रहे। दूसरे ही पैन में मैंने जो है प्याज ब्राउन करने रख दी है, ऑयल में या घी में, आपकी चॉइस है। प्याज जो है हमने ब्राउन कर लिए। बहुत ही सिंपल दालें, सिंपल मसाले के साथ आप रेडी करेंगे। और क्योंकि ईद का मौका करीब है तो आप इसे गोश्त में भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से हमने इसे फ्राई करना है, अदरक लहसुन एंड चिली पेस्ट शामिल करके। और यहाँ लहसुन के कुछ साबित जवे भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। देसी लहसुन है मेरे पास, ये अगर घर में होता है फ्रेश तो मैं ज़रूर डालती हूँ। जब इसकी बुनाई करेंगे तो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा और ये रेसिपी बहुत अच्छी आपको लगेगी। आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो अच्छी तरीके से इसकी खूब हम बुनाई कर रहे हैं। अब फ्लेम जो है वो मैंने हाई किया हुआ था और मैं मीडियम कर रही हूँ। इसमें यही मसाला पाउडर हम ऐड कर रहे हैं, जो आप मसाला बना लें पाउडर का वो इसमें ऐड कर दें। मैंने जो है 1 टेबल स्पून घी डाल दिया है इसमें, और अगर ज़रूरत लगेगी तो बाद में और थोड़ा ऐड कर सकते हैं। और इसे फ्राई करें अच्छी तरीके से। कोई अभी मैंने इसमें और मसाले ऐड नहीं करने, इसी से ही बहुत अच्छा कलर आएगा। और इसे ढक के हमें 15 मिनट तक पकाना है। यहाँ पे देखिए हमारी दालें जो उबल चुकी हैं, इसमें थोड़ा सा पानी है। आप इसे अच्छी तरीके से जिस भी आप हैंड ब्लेंडर है जिसमें भी ऐड चाहें तो पीस सकते हैं। मैं नॉर्मल जो हमारे पास जूसर मशीन है उसमें डाल के दालों को पीस लूँगी। और ये देखिए आप इसे ढक के रखा था, हमारे लहसुन भी जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं इससे। और जब हम चम्मच चलाते हैं तो अच्छी तरीके से जो है पेस्ट बन जाते हैं, फ़ाइन हो जाते हैं। अभी मैं इसको फ़िलहाल इतना नहीं कर रही हूँ, हल्का सा भून के टमाटो का पेस्ट, 1 टमाटर मैंने ले लिया। आप इसकी जगह दही भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 कप दही का इस्तेमाल कर लीजिए। टमाटर जो भी आपको पसंद हो, जो घर में अवेलेबल हो, आप वो चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देखें सारे टमाटर, लहसुन और प्याज, हमारी सब चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से जो है मिक्स करना है, इन्हें फ्राई करना है। और ये सारे लहसुन जो रह गए मैं इसे अच्छी तरीके से पेस्ट बना रही हूँ। चम्मच की मदद से ये हो जाएंगे जो हमने इसका पेस्ट बनाना है। और चिकन जो है वो सारी मैं निकाल लूँगी अलग एक प्लेट में, ताकि मैं चिकन को अच्छी तरीके से जो है बारीक शेड कर लूँ। वैसे मैं इसे रफली करूँगी और इसे जो है चिकन अलग निकाल के एक प्लेट में रख दूँगी। और अच्छी तरीके से मसाले की हम बुनाई कर लेंगे ताकि हमारा मसाला और अच्छा भून जाए। हमारी दालें भी हमने लो फ्लेम पे रखी हुई हैं और इसे ब्लेंड कर दिया, ब्लेंड करके लो फ्लेम पे रखा हुआ है। भले ही हल्के हल्के पे चूल्हे पे आपके जो है फ्लेम पे पकती रहें, बॉयल होते रहें, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा पानी रखा था। आप चाहें तो इसमें चावल भी ऐड कर सकते हैं
और भी दालें आती हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। वाइट लेंटिल जो हमारी होती है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है इसमें माश की दाल वगैरह ऐड नहीं करी है। थोड़ा सा हल्दी आप चाहे स्टार्ट में डालें चाहे अभी डालें। मैंने नमक में बॉईल करा था और हल्दी मैं अब ऐड कर रही हूँ ताकि इससे अच्छे से कलर आ जाए। हमारा मसाला एक चूल्हे पे फ्राई हो रहा है, अच्छी तरीके से भून रहा है, और दूसरे चूल्हे पे दाल बन रही है। जब तक मैं चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है अच्छी तरीके से। तो ये श्रेडेड चिकन है हमारे पास। अब आप देखें ये डालूँगी मैं, कोई घोटना नहीं है, कोई मेरे पास मशीन नहीं है एक्स्ट्रा। मैंने ये डाल के और ये मैंने सिर्फ रफली सिर्फ श्रेड की है, कोई बारीक नहीं किया है। ये डाल के इसे चम्मच की मदद से ही मैं जो है अच्छी तरीके से आप समझ लें इसे कुटाई करेंगे, इसकी कुटाई करेंगे, इसकी पिसाई करेंगे, जो आप कह लें अपनी ज़बान में, ताकि ये बिल्कुल फ़ाइन इसका रेशा हो जाएगा। रेशेदार की दलीम तैयार हो रही है, तो ये जो है इसका रेशा अच्छी तरीके से फ़ाइन आप कर लेंगे। दरअसल अगर गोश्त होता है तो मैं इसे क्या करती हूँ कि जो हमारे पास चॉपर है या जूज़र है उसमें मैं डालती हूँ दालों के साथ ही। दाल भी पानी वाली जो थोड़ी होती है और डाल के और सिर्फ फ्यू सेकंड्स 25 से 30 सेकंड्स के लिए इस मशीन को चलाती हूँ और ये रेशा हो जाता है गोश्त का। लेकिन चिकन तो नॉर्मली हमारी चम्मच से हो जाती है अच्छी। आप देखिएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छी हमारी जो है चिकन, देखें कितनी अच्छी बारीक और बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। और जब ये दाल में जाएगी तो बिल्कुल इसका रेशा दिखेगा आपको बहुत ही अच्छा, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप ये गोश्त के साथ प्रोसेस सेम इसी तरीके से कर सकते हैं, और ये जो है आप चम्मच से भी कर सकते हैं और अपने जूज़र या हैंड जूज़र जो भी आपके पास है उसमें भी आप कर सकते हैं। तो इसमें हम सारी चिकन ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे, और मिक्स करके हमने लो फ्लेम पे रखा हुआ ये। साथ में हम तैयार करेंगे इसका तड़का जो है वो मैंने घी में और जो है प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिए। तो हमारी घी में प्याज ब्राउन हो रही है, इसमें मैंने जो है कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला ऐड कर दिया है, जिससे इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसे जब हम बस 25 से 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, और उससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ब्राउन प्याज होगा उसके बाद डाला है मैंने, और इसे हम डाल देंगे इसके ऊपर। मैं सर्व करते वक्त नहीं डालती, मैं पहले ही डाल देती हूँ और फिर उससे भी तड़के को भी मिक्स कर देती हूँ ताकि उसका टेस्ट तमाम तर हलीम में अच्छा सा आ जाए। उसके हलीम या दलीम का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा हो जाए। तरीके सारा डालने के बाद मैं इसे मिक्स कर लूँगी, ताकि जो ब्राउन प्याज और हमारे जो घी में कश्मीरी लाल मिर्च का है, आप ऑयल भी ले सकते हैं अपनी हेल्थ को जो है मद्देनज़र रखते हुए आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, कोई हर्ज नहीं है। आप ऑयल भी इस्तेमाल करें तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। तो ये हमने मिक्स कर लिया, इससे बहुत अच्छा कलर आ गया है। और मैं इसमें अभी चिकन पाउडर जो पानी में अच्छी तरीके से मिक्स करके वो भी ऐड करना है आपको, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ना हो तो ये ऑप्शनल है। और सर्व कर दिए ब्राउन प्याज, और आप इसमें ले लें धनिया, लेमन, अदरक, तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके कुछ लवाज़मात हैं, तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।